यस सर। थोड़ा सा रुक जाते हैं, वेट कर लेते हैं। ओके सर। एक मिनट रुक जाओ आप लोग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थोड़ा सा रुक जाते हैं। थोड़ा सा रुक जाओ बच्चे, थोड़ा सा। काफी कम बच्चे, कहाँ चले गए सभी? सभी कहाँ चले गए? सर दूसरे ग्रुप में भी एक लिंक भेजा है, उससे तो नहीं करिए ज्वाइन। क्या बोल रहे हो? जो एक और ग्रुप है ना, उस पे भी लिंक भेजा है एक मीटिंग का। किस पे भेजा है? सर ये HPG12JE वाला। अच्छा, इस पे नहीं आया है क्या? इन दोनों में भेजे हैं लिंक क्लास के। हाँ, सही तो है। सही तो है बच्चों। यस। थोड़ा सा रुक जाते हैं, पता नहीं क्यों कम आ रहे हैं काफी बच्चे। बहुत ही कम आ रहा है। एक बार रुको, मैं थोड़ा सा मैसेज कर दूं एक। एक बार रुक जाओ आप लोग। एक बार रुक जाओ आप लोग। 1-2 मिनट और रुक जाते हैं, कुछ बच्चों को और आने देते हैं।
बच्चों 1-2 मिनट और रुक जाओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, आप बताओगे क्या? क्या हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे क्या, जरा बताओ। यस सर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक लेक्चर ले लिए थे, दूसरा लेक्चर बाकी था। तो आओ आज हम ना सेकेंड लेक्चर ले लेते हैं, ठीक है। तो एक बार जरा आप लोग ये बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा जो आपकी स्क्रीन पर है। सर ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा बच्चों? देखो, सिंपल सी बात है ना, ये बताओ, लिखा हुआ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 इतना, रिड्यूसिंग पावर ऑफ दिस मेटल विल बी। सबसे पहले मैं बता देता हूँ ना, अगर मानो कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल होगा तो जिसका माइनस में सबसे ज्यादा होगा ना उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा, और जिसका प्लस में यस सर। सबसे ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा ऑक्सीडाइज। होगा। सिंपल सी बात है, माइनस में सबसे ज्यादा किसका है? जेड वाले जेड का का। यस सर। है, एक्स का है, यानी कि सी वाला ऑप्शन आएगा ना, यस सर। सी वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो चलो एक बार इसका जरा बता दो आप लोग फटाफट, कर लेना है वैसे इसका। इसका बता दो आप लोग एक बार इसका बता दो, इसका एक बार बता दो आप लोग, इसका आप लोग एक बार बता दो फटाफट। अगर आप लोग किए होगे तो इसका आप लोग एक बार बता दो। इसका आप लोग बता दो। देखो, हमसे क्या पूछ रहा है हमसे हमारे पास एक सेल दिया हुआ, कुछ ऐसे दिया हुआ दिख रहा है कि आप सबको सेल दिया हुआ है। when concentration of ZnSO4 is 1 and that CuSO4 is 0.01, the EMF change to E2। पहले तो सबसे पहली बात, ये दिया हुआ सेल इसका EMF कितना था? E1 था। और जब इसका कंसंट्रेशन चेंज कर दिया गया तो इसका EMF क्या हो गया? E2 हो गया। अब बोला व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन E1 एंड E2। आप लोग कॉपी पेन लिए हो या फिर ऐसे ही कर रहे हो? कॉपी पेन आप लोग लिए हो? यस सर। हाँ तो जरा फटाफट ये करो ना जरा, ये क्या रिलेशन होगा आप लोग ये बताओ। ऐसे जेई में आ जाएगा तो आप लोग कैसे मैनेज करोगे बताओ? आप लोग कैसे मैनेज करोगे? करो जरा ये बताओ।
किसी से नहीं हुआ, मैं कर लूं? ध्यान से देखो आप लोग, सिंपल सी बात, ध्यान से देखो। ये आप लोग कैसे मैनेज करोगे? सिंपल सी बात, जैसे कि मान लो आप नस्ट इक्वेशन लिखोगे, नस्ट इक्वेशन में ई बराबर क्या होगा जरा बताना, ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एन And लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट होगा। yes sir. अगर यह E1 है तो ठीक है, यह E1 है तो, और E2 होगा तो क्या होगा, उस टाइम भी यही होगा, ई Yes नॉट sir. माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। सबसे पहले तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं कि यह रिएक्शन कैसे होगा। अब देखो इसमें एनोड का ना, एनोड वाला डब्बा यह है, जेड जिंक वाला है, तो जिंक से किस में जा रहा है जरा बताना, जिंक 2+ में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और कॉपर से किस में जा रहा है, और इसका कितना है 0.01 है E1 के केस में। अब ये बताओ यहाँ पे क्या है, कॉपर 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में जाएगा, कॉपर में जाएगा, और कॉपर 2+ का कितना है कंसंट्रेशन, 1 है, कुछ ऐसे ही है ना। अब ये बताओ अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो केवल और केवल कंसंट्रेशन वाला ही लेते हैं ना हम लोग, या फिर सॉलिड वाला भी लेते हैं, केवल और केवल कंसंट्रेशन वाला यूज करते हैं ना। आप लोग किए हो ना सॉल्व, बताओ बताओ, आप लोग सॉल्व किए हो ना, अरे बताओ भाई, आप लोग सॉल्व किए हो ना इसको, यस सर। आप लोग सॉल्व किए हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, सिंपल सी बात है। अब ये बताओ कि हमारे पास प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करते हैं, प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है 0.01 यानी जिंक 2+ है, यानी क्या है 0.01, और रिएक्टेंट में क्या है 1 है। अब यह बोल रहा है, अगर यह बोल रहा है कि जिंक को क्या कर दिया जाए 1 कर दिया जाए, यानी कि बाद में 1 कर दिया जाए, और कॉपर 2+ को क्या कर दिया 0.01 कर दिया जाए, तो E1 और E2 में क्या रिलेशन आएगा, अब तो बता सकते हो ना आप लोग, या फिर अभी भी नहीं पता, या फिर अभी भी नहीं पता, अब कर सकते हो आप लोग, यस सर। एक बार जरा करो, करो जरा, बताओ कितना आएगा। देखो आप इसको ले लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको क्या ले लो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो, तो जब फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा E1 माइनस E2। अब जब E1 माइनस E2 आएगा तो फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे तो यह कैंसिल आउट हो जाएगा, और यह आपका माइनस में ही आएगा, माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, लॉग 0.01 डिवाइड बाई 1। अब इसको माइनस में करोगे तो यह प्लस में आ जाएगा, बोलो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.0591 डिवाइड बाई 2 और लॉग 1/0.01, क्या कुछ ऐसे आएगा क्या, बोलो कुछ ऐसे ही यस आएगा ना। सर। अब मैं क्या कर यस। रहा हूँ ना, ये वाला कॉमन कर ले रहा हूँ, हमारे पास जो ये वाला है ना 0.0591 डिवाइड बाई 2 को क्या कर ले रहा हूँ, कॉमन कर ले रहा हूँ। अब प्लस वाला पहले आ जाएगा हमारे पास, यानी लॉग 1/0.01, और फिर माइनस वाला बाद में चला जाएगा, लॉग 0.01 डिवाइड बाई, क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, बोलो ऐसे ही हो जाएगा। अब ये बताओ 0.0591 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब हम ये क्या कर सकते हैं, लॉग 1/0.01। अब ये बताओ माइनस में है तो हम डिवाइड में कर सकते हैं, 0.01 डिवाइड बाई 1 कर सकते हैं क्या, बोलो। यस सर। यस सर। हमारे पास क्या आ जाएगा 0.0591 डिवाइड बाई 2, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग ऊपर 1 चला जाएगा, नीचे 10 पे पावर -4 हो जाएगा, क्या 10 पे पावर -2, 10 पावर -2 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 पावर यस। -4 हो जाएगा। तो हमारे पास 0.0591 डिवाइड बाई 2, और ऊपर ले जाओगे तो इसको क्या हो जाएगा, लॉग 10 पे पावर 4 हो जाएगा। लॉग अब 10 पे पावर 4 पहले आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 0.0591 डिवाइड बाई 2, और लॉग 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, यानी Yes 2 sir. इंटू 0.0591 आ जाएगा क्या, E1 माइनस E2। You too. मान लेते हैं ये कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू तो ही है ना, Yes sir. बोलो। तो यस x सर। प्लस E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। Yes sir. तो आप बताओ कौन बड़ा है, E1 या E2? E1। You too. E1 बड़ा है। तो आपको इससे देख के क्या लगता है कौन सा आंसर आएगा हमारे पास, ए। ए वाला। क्या सबको क्लियर है क्या, ये बताओ, Yes यस sir. सर। क्या सबको क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, और आप लोग वो तो ट्राई भी नहीं कर रहे हो, अब तो कॉपी पेन लेके बैठा करो। ये बताओ ये कर लोगे आप लोग, कर लोगे ना, अरे सिंपल रिएक्शन है, कर लोगे ना।
यस सर। ये जरा बताओ आप लोग, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? सी सर। हाँ, ये मैंने आप लोग को पहले ही बता रखा था, ठीक है क्या? सी वाला होगा। डन है? यस सर। डन। अब एक आता है लेक्टिमायर डायग्राम। अभी मैं बताता हूँ ये क्या होता है, ध्यान से देखना। सिंपल सी बात, ध्यान से देखो। हमारे पास ना, अगर हम Cu2+ से, अगर हम Cu+ में गए, Cu2+ से अगर हम Cu+ में गए, तो उस टाइम जो हमारे पास वोल्टेज मिला, कितना मिला? 0.34। क्लियर क्या? 34। अगर हम Cu से यस सर। Cu2+ में गए तो कितना मिला? -0.153। अगर हम Cu+ से Cu में जाएंगे तब कितना मिलेगा, ये पूछ रहा है हमसे। तो कैसे करोगे आप लोग, बताओगे क्या? कैसे करोगे? सबसे पहले तो हम रिएक्शन लिखेंगे। पहला वाला रिएक्शन लिखेंगे। पहला वाला रिएक्शन में आप बताओ, हमारे पास Cu2+ है और 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में चला जाएगा? क्या कॉपर में चला जाएगा? बोलो। कॉपर में चला जाएगा। उस टाइम हमारे पास E की वैल्यू कितनी आएगी? 0.34। दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है? Cu+ से किस में जा रहा है? Cu2+ में जा रहा है, तो क्या एक इलेक्ट्रॉन लेगा? और इसके पास E यस की सर। वैल्यू कितनी है? -1.153। -153, इतना ही है ना? और यस सर। हमसे तीसरा वाला क्या पूछा है, जरा बताना। Cu, यू तीसरा वाला हमसे क्या पूछा है, जरा बताना। Cu Cu+ पॉजिटिव से से किस में जा रहा है? Cu एक Cu इलेक्ट्रॉन लेके किस में जाएगा? सी। Cu में जाएगा। क्या कुछ ऐसे ही पूछा है ना हमसे? यस सर। क्लियर है मेरी बातें? अब जब ये बताओ, ये तीसरा वाला इक्वेशन हमारे पास कैसे बनेगा? आप ये बताओ कि क्या हम पहले और दूसरे को जोड़ दे तो क्या तीसरा नहीं बन जाएगा? यस सर। तो Yes, इस sir. हिसाब से हमारे पास एक इक्वेशन आता है, ध्यान से देखना। G1 + G2 = G3। और मैंने आपसे बताया था, जो G की वैल्यू है ना, गिब्स फ्री एनर्जी, -N1 FE1 -N2 FE2 = क्या हो जाएगा? -N3 FE3। E3। अब ये बताओ, F से F कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कॉमन कर लेंगे, माइनस वाला भी सब कैंसिल हो जाएगा क्या? यस यस सर। सर। जाएगा। अब ये बताओ, पहले वाले इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन का यूज है। तो हम क्या लिखेंगे? 2। और E1 की वैल्यू कितनी है? 0.31, 34 है। 34। हाँ, एंड दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ है? 1 1। और क्या हो जाएगा हमारे पास? -0.153 153। इक्वल टू, अब N3 हमारे पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ है, यानी ये वाला फाइनल वाला। और हमारे पास E3 कितना है? नहीं पता है। अब जरा कैलकुलेट करके बताओ कितना आंसर आएगा, फटाफट बताओ आप लोग, फटाफट बताओ। सर 0.52। 0.515। क्या? 0.515। 0.527 आई मीन। ये वाला आंसर आ रहा है क्या? यस सर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। चलो यस। चलो, जरा एक बार फटाफट इसका बता दो, एक बार फटाफट इसका बता दो। चेक कर लेना आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, हमारे पास डेल्टा जी का जो फॉर्मूला है ना, ΔG0 + nRT होता है। क्या होता है? nRT log Q। क्यू यानी कि Kc होता है यहाँ पे, ठीक है क्या?
तो ये वाला आप लोग, ये वाला फॉर्मूला तो आप लोग को पता है नस्ट इक्वेशन का? यस सर। ठीक है, ये बाकी आप लोग देखिए। चलो जरा एक बार इसका आंसर बता देना आप लोग, एक बार जरा इसका आंसर बता देना। क्या आंसर आएगा आप लोग बताओ? अरे बताओ भाई, ट्राई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ट्राई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप लोग? ट्राई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यस सर। क्लियर है मेरी बातें सबको? ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो, लिखा हुआ है बाई हाउ मच वुड बी ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ इतना कपल चेंज इफ एच आयन कंसंट्रेशन इज डिक्रीज बाई 100 टाइम्स। कर लेना यार, ऐसा कुछ नहीं है, बी है। सॉल्व देख के कर लेना, ठीक है। इसका सब वो भी दिया, ठीक है। ये बताओ, ये हो जाएगा आप लोग से? हो जाएगा, ये दिया हुआ है, सब सिंपल सी बात है। चलो एक बार आप लोग इसका आंसर बता दो। देखो जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछे ना, तो उस टाइम मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। जो ई सेल होगा ना, ई सेल, वो क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन, और ये क्या हो जाएगा, लॉग, यहाँ पे प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट की जगह क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। और सबसे पहली बात मैं बता दे रहा हूँ कि जब भी इक्विलिब्रियम होगा ना, तो ई सेल जो क्या हो जाएगा, वह जीरो हो जाएगा, और जो डेल्टा जी होता है गिब्स फ्री एनर्जी, वो भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। हमारे पास ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 0.0591, ये सॉरी ये प्लस हो जाएगा, और एन डिवाइड बाई लॉग के। तो फटाफट जरा लॉग के का वैल्यू बता देना, के का वैल्यू बता दो आप लोग। बता दो, इसका तो बता दो कम से कम। इसका बता दो आप लोग। इसका आंसर बता, आप लोग ट्राई कर रहे हो नमन? यस सर, कर रहा हूँ।
अभिधिमान, आशीष, वंशिका, ऋतु, तनु, वंशिका, बताओ भाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप लोग, या फिर केवल बैठे हो? सर कर रहे हैं। हम्म? चलो बताओ, कोशिश करो, एक बार बताओ। 0.498। हम्म? 0.498। बाकी बच्चे बताओ। सर 0.8। देखो सिंपल सी बात, हमारे पास यह रिएक्शन दिया हुआ है, इसके लिए ई नॉट सेल की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.4246 दिया हुआ है। एन की वैल्यू 2 आएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 यूज हुआ है, तो हमारे पास क्या एन को दूसरे साइड लेके जाकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बोलो। यस सर। ये हो जाएगा ऐसे, और ये क्या हो जाएगा? लॉग के। अब ये बताओ, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा लगभग? 0.92। 0.9 इक्वल टू 0.0591 लॉग के। अब ये बताओ कि 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहा है, 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहा है, यहाँ पे 92 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5.91 लॉग के। अब ये बताओ 5.91 यहाँ पे डिवाइड करोगे कितना आएगा? लगभग कितना आएगा? चलो कर लोगे ना आप लोग? कर लेना, ये कैलकुलेशन है, कर लेना, ज्यादा टाइम क्या ही लगा। चलो एक बार जरा आप लोग इसका आंसर बता दो। आप लोग एक बार जरा इसका आंसर बता दो, देखते इतने ये कितने लोग सही बताते हैं। बताओ बताओ। बोलो आप लोग। ऑप्शन नंबर बी। हम्म? ऑप्शन नंबर सी सर, सी। सर ऑप्शन ए। देखो सिंपल सी बात हमारे पास यह है, ठीक है, ध्यान से देख रहे हो क्या? लिखा हुआ है कि वेयर C1 एंड C2 आर कंसंट्रेशन मोल लीटर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर को रिलेटेड विद ई सेल वर्सेस फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन। सिंपल सी बात देखो, प्रोडक्ट में हमारे पास कौन जाएगा? जिंक जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी कि हमारे पास ध्यान से देखना क्या आएगा? ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 और लॉग C1/C2 होगा क्या? बताना जरा आप लोग एक बार। यस सर। कैसे ही होगा ना। अब सबसे पहली बात देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू कहीं दिया हुआ है? दिया नो हुआ है। सर। कितने पाया है? 1.1 1.1। पे। तो आप लोग बताओ, क्या ये इंटरसेक्शन एरिया हो गया? सब पे 1.1 पे ही दिया है क्या? यस सर। दिया हुआ है। और हमसे किसके किसके बीच पूछ रहा है? ई सेल के बीच पूछ रहा है और लॉग C1/C2 के बीच पूछ रहा है। यानी इसको हम वाई एक्सिस पे मानेंगे और इसको किस पे मानेंगे? एक्स एक्सिस पे मानेंगे। जरा बताना, लॉग के कौन से वैल्यू पे 0 होती है वैल्यू? log 1। log 1 पे। लॉग 1 पे। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। अब ध्यान से देखो, पहली बात तो इसका स्लोप हमारे पास क्या है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव वाला कौन सा आ रहा है हमारे पास आंसर? ए वाला ही होगा। क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है।
अब बात कर लेते हैं थोड़ा आपसे कंसंट्रेशन सेल के बारे में। तो कंसंट्रेशन सेल ध्यान से सुन लो। जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, दो अलग अलग रॉड होते हैं ना, अगर ये जिंक है तो कॉपर होगा, बोलो, या जिंक है तो कॉपर होगा, यही होता है ना, अलग अलग रॉड होते हैं। लेकिन पता है बच्चों, जो कंसंट्रेशन सेल होता है ना, उसमें सेम रॉड होता है। क्या होता है? सेम रॉड होता है। अगर यह आयरन का है ना रॉड, तो यह भी क्या होगा, आयरन का ही रॉड होगा। बातें क्लियर है क्या? तो आप लोग बताओ, जो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, क्या उसका इसका भी सेम ही होगा ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? यस सर। तो आप बताओ, जब दोनों का सेम होगा तो हमारे पास जो इस केस में ई नॉट सेल क्या होगा? ई नॉट सेल क्या होगा, जरा बताना आप लोग। ई नॉट सेल क्या होगा इसमें? जीरो हो बराबर। जाएगा ना, जीरो हो जाएगा ना। यस सर। जस्ट एक मिनट रुक जाओ बच्चों, एक मिनट रुक जाओ, एक बार ध्यान से देखो। ये क्लियर है क्या? तो ध्यान से देखो, तो आप बताओ ई नॉट सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो कंसंट्रेशन सेल में ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। अब ये बताओ, हमारे पास दो चीजें हैं, ध्यान से देखना। ई सेल बराबर क्या है हमारे पास, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। क्या कुछ ऐसा ही होता है क्या, बोलो आप लोग। तो सिंपल सी बात बताओ कि अगर मान लो ईएमएफ जीरो हो जाएगा तो क्या सेल काम करेगा? नो सर। नहीं काम करेगा। आप लोग यह बताओ, इसमें से हम घटा रहे हैं और यही क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया, क्योंकि कंसंट्रेशन सेल है। तो आप बताओ, बैटरी किसके वजह से चलेगी, केवल और केवल इसके वजह से चलेगी अगर इनके कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा तो। अगर इसका कंसंट्रेशन C1 है तो इसका क्या होना चाहिए, C2 होना चाहिए। आप बताओ, दोनों का कंसंट्रेशन भी सेम हो गया, तब क्या होगा, तब क्या होगा? तब लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट भी 1 हो जाएगा और लॉग 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी ई सेल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो। तो कंसंट्रेशन सेल में जो सेल काम करता है, किसकी वजह से काम करता है, डिफरेंस इन देयर कंसंट्रेशन। ये बातें क्लियर है क्या सबको? तो कंसंट्रेशन सेल बच्चों दो टाइप के होते हैं। पहली बात तो हमारे पास एक होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड सेम कंपनी का हो, सेम चीज का हो, डन है क्या? और दूसरा चीज है कि अगर मान लो कि इलेक्ट्रोड हमारा गैस इलेक्ट्रोड है, मान लो कि हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आ गया, क्लोरीन इलेक्ट्रोड आ गया, तो आप बताओ वो गैस है ना, तो गैस का कंसंट्रेशन होता है कि प्रेशर होता है? प्रेशर। प्रेशर होता है। तो उस केस में कंसंट्रेशन नहीं, प्रेशर अलग अलग होना चाहिए। बातें क्लियर है सबको? उस केस में कंसंट्रेशन नहीं, क्या अलग अलग होना चाहिए, प्रेशर। प्रेशर अलग अलग होना चाहिए। चलो जरा बताना, जरा हमारे पास पहली बात मैं आपको बता देता हूं, जो डेल्टा जी होता है ना, वो क्या होता है, माइनस एन एफ ई होता है। ठीक है, माइनस एन एफ ई होता है। अब ये बताओ, डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए क्या ई की वैल्यू को पॉजिटिव होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। यस सर। इनडायरेक्टली यह पूछ रहा है कि इस रिएक्शन के लिए बताओ डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, या फिर सेल काम कब करेगा। डेल्टा जी नेगेटिव होगा तभी, या फिर ई पॉजिटिव होगा तभी। सर बी ऑप्शन। सभी कोई चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में।
आए क्या किसी का आंसर? देखो सिंपल सी बात, सबसे पहले आप रिएक्शन लिख लो ध्यान से देखो। जिंक किस में जा रहा है? जिंक 2+ में जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है क्या? क्या यह C1 है? क्या C1 है? और यह C2 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में जा रहा है? कॉपर में जा रहा है। और यहाँ पे क्या है? C2 है। तो आप बता दो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट ही होगा ना। तो हमारे पास जो ई Yes, सेल sir. होगा, ई सेल वो क्या होगा? E0 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग C1/C2 होगा। बोलो, कुछ ऐसे ही होगा ना? ऐसे ही होगा। आप यह बताओ कि हमारे पास इसको चाहिए पॉजिटिव। यह पॉजिटिव कब होगा? जब यह वाली वैल्यू नेगेटिव होगा तभी नहीं यह पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव और Yes, नेगेटिव sir. मिलकर क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। Positive. और इसको नेगेटिव होने का मतलब क्या है? हमारे पास C2 बड़ा होना चाहिए। बोलो, Yes, sir. अरे अगर C1 बड़ा हो जाएगा तो यह वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव मिलकर नेगेटिव हो जाएगा ना। आप बताओ बड़ा कौन होना चाहिए, C1 या फिर C2? C2. C2। क्लियर है क्या? Yes, sir. डन है। तो आप बताओ, आप लोग बी बोल रहे थे, तो यही गड़बड़ हो जाता है। ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा आप लोग क्या करना, इसको ध्यान से देखना, ठीक है? इसका जरा आप लोग बता देना, इसका जरा आप लोग बता देना। इसका जरा आप लोग बता देना। इसका जरा आप लोग बता देना। आप लोग बता दो इसका। देखो सिंपल सी बात, ध्यान से देखो। हमारे पास यह क्या है? इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। H2 से किस में जा रहा है जरा बताना? 2H+ में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इसका वो है। अब दूसरा देखो, H+ से किस में जा रहा है? यानी कि 2H+ से किस में जा रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 में जाएगा। कुछ ऐसे ही है क्या? यह क्या है? Yes, sir. हमारे पास P2 है और यह हमारे पास क्या है? P1 है। आप बताओ कंसंट्रेशन इसका भी एक वो है, कंसंट्रेशन इसका भी एक है। आप बताओ, ये बताओ क्या है? ये कंसंट्रेशन सेल है क्या? बोलो, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। बताओ, आप बताओ कंसंट्रेशन सेल में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है गैस वाला, तो किसके डिफरेंस की वजह से इसमें ईएमएफ आ रहा है? बताना जरा। प्रेशर के डिफरेंस की वजह से आ रहा है क्या? देखो इसमें P1 प्रेशर और इसमें क्या है? P2 है। क्लियर है मेरी बातें? बोलो बोलो, क्लियर है? अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और इससे यह भी कैंसिल, क्योंकि दोनों की मोलरिटी क्या है? एक है। तो हमारे पास H2 यहाँ पे P1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? H2 P2 आ जाएगा। ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ना? अब ये बताओ कि अगर मैं ईएमएफ लिखूंगा तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? E0 सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग P2/P1 हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट में हमारे पास P2 है। अब ये बताओ कि स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या चाहिए? ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, और पॉजिटिव के लिए अगर हमारे पास P1 की वैल्यू ज्यादा होगा तभी तो, P1 की वैल्यू ज्यादा होगा तभी पॉजिटिव आएगा ना। कहाँ गड़बड़ कर दे रहे हो आप लोग? अशोक कुमार, अशोक कुमार कहाँ गड़बड़ कर रहे हो आप? अशोक कुमार आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हो?
ये आप लोग कर लोगे क्या, ये वाला बताओ, कर लोगे क्या आप लोग, ये कर लेना आप लोग, ठीक है, ये सब PYQ है, कर लेना आप लोग, ये वाला भी कर लेना आप लोग। अब देखो, अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, बात कर लेते हैं, किसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बात कर ले। क्या मेरी बातें आप सबको समझ आ रही है? इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, आप लोग बताओगे क्या, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस? क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, आप लोग बताओगे? अरे बोल दो, सिंपल सी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ ना, ध्यान से देखना आप लोग। जैसे कि मान लो हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, एक होता है पॉजिटिव वाला और एक क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव वाला। अगर मान लेते हैं कि अगर हमने सॉल्यूशन डाल दिया इसमें, जो हमने सॉल्यूशन डाल दिया, मान लेते हैं NaCl का सॉल्यूशन है, ठीक है क्या, NaCl का Yes, sir. सॉल्यूशन है, तो Na पे प्लस होगा और Cl पे CL पे क्या होगा, नेगेटिव। माइनस। नेगेटिव। तो जब हम पता है क्या करंट स्टार्ट करेंगे ना, करंट स्टार्ट करेंगे ना, तो अंदर वाला पता है क्या, जो माइनस वाला है, यानी कि जो एनायन है, आप बताओ पॉजिटिव किस पे आता है, एनोड पे आता है, और नेगेटिव Yes, किस sir. पे आता है, कैथोड। कैथोड पे आता है। तो जो एनायन है ना, एनायन, वह एनोड की तरफ जाएगा, क्योंकि एक तो नेगेटिव है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और जो केटायन है वो किधर जाएगा, कैथोड की तरफ। क्लियर है क्या? एनायन एनोड की तरफ जाएगा और केटायन किधर जाएगा, कैथोड की तरफ। ये बातें मेरी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एनायन एनोड की तरफ जाएगा और केटायन किधर जाएगा बताओ, कैथोड की तरफ। कैथोड की तरफ। क्लियर है क्या? तो हमसे यही पूछता है कि अगर मान लेते हैं कि बोल देगा कि केवल और केवल हमारे पास NaCl है, NaCl को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राइन भी बोलते हैं। आप लोग क्लास 10th में पढ़े हुए कहीं ना कहीं, ब्राइन वर्ड यूज किया कि नहीं आप लोगों ने? यस सर। किया होगा। तो अगर केवल और केवल बोल दे कि हमारे पास NaCl है, बोलेगा हमारे पास NaCl है, या फिर हमारे पास क्या है, मॉल्टेन NaCl है, मॉल्टेन NaCl है। अगर सिंपल NaCl बोले ना, तो आपको ना, जो हमारे पास क्लोरीन नेगेटिव होगा किधर जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा, और जो सोडियम पॉजिटिव होगा किधर जाएगा बताओ, कैथोड की तरफ जाएगा। कैथोड की तरफ। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। एक मिनट रुको आप लोग। देखो, ये हो गया क्या, लेकिन पता है क्या दिक्कत आती है, ध्यान से देखना। अगर मान लो ये पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाला है, अगर मान लो एक्वस NaCl बोल दिया, क्या बोल दिया, एक्वस NaCl। एक्वस NaCl। तब ये बताओ, एक्वस NaCl में पानी भी तो है ना? यस सर। अब पानी क्या होता है, H+ होता है, और क्या होता है, OH- होता है। पॉजिटिव। अब ये बताओ कि हमारे पास यह होता है कैथोड, और यह क्या होता है, नोड। एनोड। अब सिंपल सी मैं आपको एक बात पूछ रहा, यह कैथोड हो गया और यह एनोड हो गया, तो अगर हमारे पास कैथोड पे जाना हो,
तो अब 2 पॉजिटिव जाएंगे ना। यस सर। पहली बात 2 पॉजिटिव नहीं जाते, दोनों में से कोई एक जाता है, ठीक है। और ये दोनों माइनस में से भी क्या होगा, कोई एक ही जाएगा, दोनों के दोनों नहीं जाएंगे। आई होप मेरी बातें आप लोगों को क्लियर होगी। सर क्यों होता है ऐसा? देखो इसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। पहली बात दोनों में से कोई एक जाएगा, कोई पॉजिटिव में से, और दोनों नेगेटिव में से कोई एक जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्वेश्चन यही पूछता है ना कि जाएगा कौन। अभी मैं आपको बता रहा हूं, आप यह बताओ कि ये क्या पॉजिटिव के पास जाके रिड्यूस होना चाहता है, ऑक्सीडाइज होना चाहता है क्या? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है ना। यस सर। ये माइनस वाले ऑक्सीडाइज होना चाहेंगे, और ये प्लस वाले क्या होना चाहेंगे, कैथोड पे रिडक्शन होता है ना, रिड्यूस होना चाहेंगे। यस सर। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें ना, तो सोडियम हमारे पास ऊपर होता है और हाइड्रोजन क्या होता है, नीचे होता है। हाइड्रोजन की वैल्यू 0 होती है, सोडियम की वैल्यू माइनस कुछ होती है, माइनस मान लो 1 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है क्या। मैंने आपको बोला था कि अगर जिसकी वैल्यू माइनस में ज्यादा होगी ना, उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। क्या होगी? यस सर, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। यानी कि दूसरों को रिड्यूस करेंगे, खुद को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज करेंगे। तो आप बताओ कैथोड पे रिडक्शन होता है ना, बोलो। तो इन दोनों में से किसका रिडक्शन होगा? पहली बात, जिसका माइनस में वैल्यू ज्यादा होता है वो दूसरों को रिड्यूस करता है, खुद को नहीं करता है। तो सोडियम का वैल्यू ज्यादा है, तो सोडियम हाइड्रोजन को रिड्यूस करेगा ना। तो कैथोड पे कौन जाएगा, जरा बताओ, बोलो। सोडियम। हाइड्रोजन जाएगा ना, हाइड्रोजन जाएगा। देखो जिसकी वैल्यू पॉजिटिव में ज्यादा होती है वही जाता है कैथोड पे। क्लियर है? यस सर। तो अब समझ आया दोनों में से कौन क्यों जाएगा, बोलो। यस सर। बता दो आप लोग। हाँ, तो इसकी कुछ डायरेक्ट कहानी है, मैं आपको बता देता हूं कि कौन किस पे जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर ध्यान से देखो, अगर मान लेते हैं कि अगर हमारे पास वाटर है, क्या है, वाटर है। कभी कभी वाटर कैथोड पे भी जा सकता है, कभी कभी वाटर किस पे जा सकता है, एनोड पे भी जा सकता है। आप बताओ कि मान लेते हैं कि हमारे पास सोडियम और जिंक दोनों है। तो जब सोडियम हाइड्रोजन के साथ होगा तो हाइड्रोजन कैथोड पे जाएगा, लेकिन अगर सोडियम जिंक के साथ होगा तो कौन जाएगा, सोडियम जाएगा। यानी कोई भी जा सकता है क्या, ये डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है या फिर नीचे है, बताओ। यही होता है ना, यस सर। यही होता है। तो सिंपल सी बात देखो, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास वाटर है, वाटर पता है बच्चों कैथोड और एनोड दोनों पे जा सकता है। तो अगर मान लो कैथोड पे जाएगा तो क्या रिएक्शन होगा, कैथोड पे जाएगा तो कुछ रिएक्शन ऐसे होगा, ध्यान से देखो। हमारे पास 2H2O होगा, कैथोड पे आप बताओ रिडक्शन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो लेता है उसका क्या होता है, रिडक्शन ही होता है ना। 2H2O होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा, H2 बना लेगा, और क्या बना लेगा, 2OH माइनस बना लेगा। ये बातें आप लोग याद रखना, कहाँ पे, रिडक्शन पे, यानी कि कैथोड पे। आप बताओ क्लियर है क्या सबको? यस सर। क्लियर है? कुछ किसी को कुछ भी डाउट्स है? नो सर। कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से देखो, यह तो हो गया हमारे पास रिडक्शन हो गया। अब ध्यान से देखो, अब अगर हम बात करें एनोड की, किसकी बात करें, एनोड की। अगर मान लेते हैं वाटर एनोड पे गया, तो एनोड पे क्या होता है हमारे पास, 2H2O। अब एनोड पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है ना, तो O2 बना लेगा और 4H+ बना लेगा, और क्या बना लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। यह क्या हो गया हमारे पास, एनोड पे रिएक्शन हुआ। तो याद रखना, वाटर अगर कैथोड पे जाएगा तो यह वाला रिएक्शन होगा, और वाटर एनोड पे जाएगा तो क्या होगा, यह वाला रिएक्शन होगा। किसी को कुछ इसमें डाउट है क्या, याद ही कर लेना यार आप, कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर है क्या? क्लियर है? अब देखो हमारे पास CuSO4 है। आप बताओ CuSO4 है और H2SO4 है और H2O है। आप बताओ Cu2+ होगा और H+ होगा। आप बताओ कैथोड पे कौन जाएगा दोनों में से, बताओ आप लोग, कैथोड पे कौन जाएगा? जिसका वैल्यू प्लस में ज्यादा होगा वही कैथोड पे जाएगा ना, बोलो आप लोग, अरे बोल दो भाई।
Yes, sir. आप बताओ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे होगा उसकी वैल्यू प्लस में ज्यादा होगी, तो नीचे कौन है, कॉपर या फिर हाइड्रोजन? Copper. कॉपर है, तो जाहिर सी बात है कैथोड पे कौन जाएगा, कॉपर Copper. जाएगा। ठीक है, Copper. तो देखो यहाँ पे कैथोड पे कॉपर जा रहा है क्या? और जब कैथोड पे कॉपर जाएगा तो एनोड पे कौन जाएगा, एनोड पे वाटर जाएगा, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है। बोलो। और एनोड पे वाटर का रिएक्शन क्या होता है, एनोड पे जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिलीज होते हैं, यही होता है ना। Yes, sir. आई होप मेरी बातें कर लोगे ना आप लोग, कर लेना आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं है, यही है। अगर देख लो, अगर हमारे पास एक्वस NaCl दे दिया, एक्वस NaCl के केस में क्या होगा हमारे पास, एक्वस Na, आप बताओ कि हमारे पास सिंपल सी कर लोगे क्या, ये रिएक्शन वगैरह देख लोगे, बोलो। अब आप लोग शायद समझ गए होगा थोड़ा बहुत, तो रिएक्शंस वगैरह देख लेना, रिएक्शंस वगैरह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट है, एक्वस NaCl का अक्सर पूछता है, अक्सर पूछा हुआ है। ये बताओ एक्वस NaCl का हमारे पास क्या है, Na प्लस होगा, Cl माइनस होगा, और हमारे पास क्या होगा, H प्लस होगा, और क्या होगा, OH माइनस होगा। आप बताओ कैथोड पे कौन जाएगा, सोडियम और हाइड्रोजन में से कौन जाएगा, Hydrogen. हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, यानी वाटर वाला जाएगा, वाटर वाला जाएगा ना, वाटर वाला किधर जाएगा, Cathode पे. कैथोड पे जाएगा। ठीक है, और ये बताओ इनमें से हमारे पास कौन किधर जाएगा, क्लोरीन वाले में से, क्लोरीन वाला हमारा क्या होगा, एनोड पे जाएगा। ठीक है, OH से अच्छा क्या होता है, क्लोरीन होता है, क्लोरीन वाला किधर जाएगा, एनोड पे जाएगा। ये आप लोग देख लेना। ठीक है, या फिर आपके पास यह वैल्यू भी दिया हुआ है, यह वैल्यू भी दिया हुआ है, क्लोरीन का भी वैल्यू दिया हुआ है और OH माइनस का भी वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे किसका दिया हुआ है, सोडियम का वैल्यू दिया हुआ है, और किसका वैल्यू दिया हुआ है, H2O का वैल्यू दिया हुआ है। सिंपल सी बात बताओ, कैथोड पे कौन जाता है, जिसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव में होती है वही जाता है ना कैथोड पे, बोलो बोलो। Yes, sir. हाँ, तो आप बताओ सोडियम का हमारे पास माइनस में ज्यादा है और इसका माइनस में कम है, तो जिसका आप प्लस की तरफ जो ज्यादा होगा वही होगा ना, तो यह वाला हमारा किस पे जाएगा, कैथोड पे, और Cathode. जिसका माइनस में ज्यादा होगा वो जाएगा ना एनोड पे। Yes, sir. देखो यह किस पे जाएगा, एनोड पे। And ये बातें क्लियर है क्या, yes, sir. तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। ठीक है, देखो ये NaCl और HOH में कौन जाएगा, NaOH जाएगा, यानी कि सोडियम हमारे पास बाहर हो जाएगा। अगर कॉपर कॉपर वर्सेस H2O की बात करें तो ये भी आप लोग देख लेना। ठीक है, कॉपर वर्सेस H2O की बात करें तो ये भी आप लोग देख लेना, वैल्यू कौन किस पे जाएगा। आई होप मेरी बातें आप सबको क्लियर हो रही होंगी। अक्सर पूछता है ये। ठीक है, अगर मान लो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस H2SO4 पूछ दे, तो एक्वस H2SO4 के भी केस में रिएक्शन देख लेना, एनोड पे रिएक्शन क्या हो रहा है, कैथोड पे रिएक्शन क्या रहा है, और नेट रिएक्शन क्या हो रहा है। ये सब आपको देखना पड़ेगा भाई, ये सब आपको देखना पड़ेगा, ये रिएक्शंस वगैरह पूछ दिया जाता है। अब आता है आपका फैराडे लॉ, क्या आता है, फैराडे लॉ। तो फैराडे लॉ ने ना दो लॉ दिया, कितना लॉ दिया बताओ, फैराडे ने कितना लॉ दिया, दो होते हैं सर दो लॉ दिया। इलेक्ट्रोलाइसिस के। दोनों को क्या बोलते हैं, फैराडे फर्स्ट लॉ और Faraday second law. फैराडे सेकंड लॉ। सिंपल सी बात मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो, हमारे पास यह पॉजिटिव वाला है और यह क्या है, नेगेटिव वाला है। इसको हम लोग पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं, एनोड, और नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं, कैथोड। अगर जैसे मान लो हमारे पास Na प्लस और Cl माइनस है, ये बताओ मेटल किस पे जाएगा, एनोड पे कि कैथोड पे, Cathode पे. कैथोड पे। आप बताओ जब बाहर से लाइट जोड़ोगे तभी तो ये मेटल जाएगा ना कैथोड पे, या कि वैसे चला जाएगा, जब लाइट जोड़ोगे तभी जाएगा। तो फैराडे यही बताते हैं ना कि कितना ग्राम जाएगा कैथोड पे, सीधी सी बात वही बोलते हैं। पूरा मुद्दे वाली बात करते हैं कि अगर मान लो कि अगर हम 1 घंटे के लिए लाइट जलाए हैं ना, तो कितना ग्राम सोडियम मेटल जो है कैथोड पे डिपॉजिट होगा। आप लोग ऐसा क्वेश्चन सुने हो ना, बोलो आप लोग।
क्वेश्चंस वगैरह सुने हो ना आप लोग ऐसा? कि अगर मान लो कि हमारे पास अगर हमारे पास 1 घंटे के लिए अगर हम लाइट जलाए ना, तो कितने ग्राम सोडियम मेटल कैथोड पे डिपॉजिट होगा। इस केस में इन्होंने 2 लॉ दिए। इस केस में इन्होंने क्या दिए? 2 लॉ दिए। 2 लॉ दिए। देखो, जो पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ, उसमें पता है जो कितना ग्राम मेटल डिपॉजिट हुआ, आप जितना उसमें चार्ज भेजोगे ना, चार्ज Yes, यानी sir. कि जितना इलेक्ट्रिसिटी भेजोगे ना, उतना ही क्या होगा? उतना ही। ग्राम डिपॉजिट होगा। मान लो Yes, sir. 1 घंटे के लिए भेज रहे हो तो ज्यादा होगा, आधे घंटे के लिए भेज रहे हो तो कम होगा। तो W ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा, Z और Yes, sir. Q हो जाएगा। Q. तो आप बताओ, आप Q का मतलब जानते हो क्या होता है? I इंटू T। Yes, बोलो। sir. और Z बराबर क्या होता है? E बाई F होता है। ठीक है क्या? Yes, sir. E बाई F होता है। आप बताओ, अगर कोई पूछेगा कौन आई थी, तो आप क्या बोलोगे? Z आई थी। ठीक है। फैराडे फर्स्ट लॉ में कौन आई थी? ZIT. Z आई थी। ठीक है, याद हो जाएगा ना ऐसे? Yes, sir. याद हो Yes, जाएगा। तो आप लोग E का वैल्यू जानते हो, इक्विवेलेंट वेट होता है। ठीक है, क्या होता है? Yes, equivalent weight. इक्विवेलेंट वेट होता है। और F का मतलब आप लोग जानते हो, फैराडे होता है। फैराडे की वैल्यू कितनी होती है? 500. 00. I का मतलब आप लोग जानते हो, करंट है वो एम्पियर में दे देगा। T का मतलब जानते हो, सेकंड है, टाइम है, सेकंड में दे देगा। क्लियर है क्या? Yes, sir. W इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? Z I T। तो आप लोग ना फिलहाल तो फैराडे फर्स्ट लॉ में ही रुक जाओ, फैराडे फर्स्ट लॉ में ही रुक जाओ। नेक्स्ट डे हम लोग क्या पढ़ेंगे? फैराडे Second law. सेकंड लॉ Second. सेकंड लॉ पढ़ेंगे। और इसके थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, आप लोग जरूर देख लेना। ठीक है, थोड़े Okay, sir. बहुत न्यूमेरिकल्स वगैरह आप लोग जरूर देख लेना, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। अगर न्यूमेरिकल का चांसेस बनता है तो मैं सबसे ज्यादा बताता हूँ नस्ट इक्वेशन, फैराडे लॉ, और जो आपका कोलराउस लॉ है उससे पूछता है, और कहीं से नहीं पूछता है इसमें। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर होगी। Sir. क्लियर है ना? Yes, sir. तो एक मिनट रुको आप लोग। तो बाकी चीजें हम लोग कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में कल। पढ़ेंगे। ठीक है, Okay, एक sir. क्लास और बचा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उसमें हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। और मैं सबसे पहले फिर से आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग क्या कर लेना, न्यूमेरिकल्स वगैरह Yes, जरूर sir. सॉल्व कर लेना, बिना न्यूमेरिकल सॉल्व किए मत आना। ठीक है क्या? Okay, sir. Bye, sir. बिना न्यूमेरिकल सॉल्व किए आप लोग मत आना क्लास में, कम से कम सॉल्व कर लेना आप लोग। डन है क्या? Yes, sir. Yes, sir. कर लेना आप लोग।